Assalamualaikum. Today we will continue the topic is stative verb. As yesterday we start has have as a stative verb. First you should know what is stative verb. So stative verbs are verbs that express a state rather than an action. They usually relate to thoughts, emotions, relationship, senses, state of being, and measurements. So you should know what is the pattern of making any sentences of has have. First, for affirmative you will use subject has have, and then you will use a noun and adjective. And negative you will use no and not. Where is no use and where is not use if you are making your sentence has have, like मुझे बुखार है, I have fever, और मुझे बुखार नहीं है, I have no fever. And then you can also say that I don't have fever. So there are some topic and points of has have. You can see note is where is has and have used. You should know if your subject is he, she, it or any singular noun, so you will use has. And for negative you will use does not have. अगर आप ही शी इट है और आपने हैज़ यूज़ किया है, लेकिन आप जब नेगेटिव बनाओगे तो डज़ नॉट के बाद आपने हैव ही पुट करना है. आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन यू विल यूज़ हैव. एंड फॉर नेगेटिव डोंट हैव करना है आपने. ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. नाउ येस्टरडे वी स्टडीड 3 पॉइंट्स ऑफ हैज़ हैव. फॉर प्रेजेंट में अगर आप बना रहे हो तो यू विल यूज़ हैज़ हैव. फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टेटिव वर्ब हैज़ हैव का है पोजीशन. आपके पास कोई चीज़ है या किसी की भी है तो आप लोगों ने हैज़ हैव को यूज़ करना है फॉर मेकिंग स्टेटिव सेंटेंस. आई हैव 2 मार्कर्स. मेरे पास 2 मार्कर्स हैं. तुम्हारे पास कितने मार्कर्स हैं? हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव? जब आप अफर्मेटिव बनाएं तो प्लीज़ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके सारे सेंटेंसेस को ट्राई करें. इसी तरह आपको इंग्लिश आएगी और आप अच्छा लिख और बोल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेशन. When you talk about any relation you will use has have as a stative. So I have lots of students, I have no lots of students, या I don't have lots of students. और तुम्हारे इसी तरह आप इंट्रोगेटिव को भी ट्राई कर सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज़ इलनेस. इलनेस के लिए भी अगर किसी को कोई बीमारी है और आपने बोलना है किसी के लिए अपने लिए तो आप यूज़ करेंगे हैज़ हैव. आई हैव फीवर, मुझे बुखार है. शी हैज़ बैक एक. और ये ख्याल रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट ही शी है तो आपने हैज़ यूज़ करना है या हैव. इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा वरना आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे. तो शी हैज़ नो बैक एक और शी डजंट हैव. हैज़ लगा है तो डज़ के बाद आपने हैव कर देना. शी डजंट हैव बैक एक. देयर आर 4 प्लेसेस वेयर हैव इज़ नॉट यूज्ड. जब आप कोई इलनेस की बीमारी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 4 ऐसी चीज़ें जहाँ अगर आपको बॉडी में दर्द है तो यू कैन से माई बॉडी हर्ट्स, elbow hurts, my elbow hurts, my shoulder hurts and my knee hurts. इसका ख्याल रखिएगा. वैसे आप बोल सकते हो आई पेन इन माई एल्बो, बट ये भी बोला जाता है. फोर्थ पॉइंट इज़ नेचर. किसका कैसा नेचर है. नेचर की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे. अगर आप SMR पे नेचर को यूज़ कर रहे हो तो आपने नेचर नहीं बोलना. लाइक आई एम स्केटी, मैं भुलक्कड़ हूँ. और शी हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं तो शी हैज़ स्केटी नेचर. जब आप हैज़ हैव पे सेंटेंस बनाएंगे तो आपने नेचर ज़रूर बोलना और लिखना है. शी हैज़ स्केटी नेचर, शी हैज़ अग्रेसिव नेचर या शी इज़ अग्रेसिव. नेचर पॉइंट में आपको इन बातों का ख्याल रखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम. टाइम 2 तरह के होते हैं. एक में हम टाइम पूछ रहे होते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, इट्स 2 o'clock व्हाटएवर. बट ये टाइम ये इसमें हम किसी के पास कोई टाइम है या नहीं है इसके लिए हम हैज़ हैव यूज़ करेंगे. लाइक आई हैव टाइम, आई हैव नो टाइम, डू हैव टाइम टू गो, व्हेन डू यू हैव टाइम टू मीट. तो यहाँ एक चीज़ ख्याल रखें. जब मैंने पहले भी कहा कि अफर्मेटिव बनाए तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस को भी ट्राई करें बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव बातें नहीं करते, हम नेगेटिव या हम कभी कभी सवाल भी पूछते हैं. तो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम फ़ौरनली फ्लुएंसी नहीं आएगी. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ़्लाइट. फ़्लाइट की जब आपने बात करनी है तो तब भी आपने स्टेटिव वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब एक्सप्रेस द स्टेट एंड कंडीशन. तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि एक्शन वर्ब शोज़ द एक्शन. स्टेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने एक बात ख्याल रखना है कि ये हैज़ हैव है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे. अगर आप हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट. यू कैन सी देयर इज़ नो वर्ब.
आप यहाँ पर ज़्यादातर नाउन ही देख रहे हैं, तो यहाँ स्टेटिव वर्ब में हैज़ हैव के बाद आपको नाउन मिलेगा। ना सी द फ्लाइट पॉइंट, फ़्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी हैज़ फ्लाइट। आई हैव फ़्लाइट फ्राम कराची टू दुबई एट 5, मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है कराची से दुबई की। हैव अ गुड फ्लाइट, किसी को आप कर सकते हैं हैव अ गुड फ्लाइट, हैव अ गुड जर्नी, so you can use flight as have as a stative verb. Got it? Now next point is characteristics. किसी की क्या खुसूसियात है, आपकी कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो खुसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स के लिए भी आप यूज़ करेंगे हैज़ हैव को एज अ स्टेटिव वर्ब। सेंटेंसेस आई हैव नॉलेज, और आप कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस्ड। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए आपने हैज़ हैव पर बात करनी है। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों की, तो हमने यहाँ पर हैज़ हैव पर बात की। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है थॉट्स, क्या सोच है आपकी, इसके लिए आपने भी हैज़ हैव को यूज़ करना है। लाइक आई हैव एन आइडिया फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। डू यू हैव एनी प्लान, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो यहाँ पर भी आप अपने थॉट्स के सेंटेंसेस को हैज़ हैव पर ही बात करेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ इवेंट, कोई भी इवेंट है तो उसके लिए आप कहेंगे वी हैव पार्टी टुमारो, आई हैव पार्टी टुनाइट। इस तरह की जितनी भी बातें हैं इवेंट से रिलेटेड, उसके लिए भी आप हैज़ हैव पे बात करेंगे। तो जब भी हैज़ हैव को, अभी हमने प्रेजेंट पढ़ा है, इंशाल्लाह वी विल स्टडी पास्ट स्टेटिव वर्ब, इज़ वेरी इजी, यू हैव टू चेंज हैज़ हैव इनटू हैड। बस यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ हैज़ हैव, वेयर इज़ हैज़ और हैव यूज़ एज ए स्टेटिव वर्ब, ये पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला कब हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास 2 वे हैं बनाने के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई हैव नो आइडिया और आई डोंट हैव आइडिया, इसका ख्याल रखना है। कब डू और डज लगना है, किन सब्जेक्ट के साथ, इसका आपने ख्याल रखना है। और इसके क्या पॉइंट्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने हैज़ और हैव या इज़ एम आर लगाना है। जस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स लाइक दैट 9 पॉइंट्स, पोजीशंस, रिलेशन and illness, nature, time, flight, characteristics, thoughts and events। तो ये 9 पॉइंट्स अगर आप माइंड में रखते हो और जैसे इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं तो आप इसके वो बनाएंगे हैज़ हैव पर। दिस वेरी इजी टॉपिक स्टेटिव वर्ब। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।